यहाँ पर यूपी टेट और सीटेट का है सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इसमें एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, तो ये सही बात है। दूसरा है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये गलत है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, ये भी सही है। तो ये सही है, ये इसमें से सी नहीं होगा, सही नहीं है। साहचर्य के नियम क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम और उपयुक्त सभी, तो ये तीनों हो जाएगा। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, तो अभिप्रेरण नहीं होगा, समायोजन नहीं होगा, चिंतन नहीं, सीखना होगा। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो पहला आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति, तो इसमें सी हो जाएगा, नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। का कार्य, मतलब यहाँ पे भरना है, का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है, तो पर्यावरण हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है, तो केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप की से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा वे हमेशा सफल होते हैं, ये सही नहीं है कि वो हमेशा सफल ही होंगे। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्योपांत अध्ययन करना चाहिए, तो ये रूसो का कहना था, ये अरस्तु नहीं बोले थे, प्लेटो नहीं बोले थे, रास नहीं बोले थे, ये रूसो बोले थे। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, बालक का है स्थान है, सर्वप्रथम बालक को ही महत्व दिया जाता है। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है। तो ये इसमें आपका हो जाएगा निगमनात्मक हो जाएगा। ये बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो सामूहिकता की भावना, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। प्रतिभाशाली, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। क्रो एंड क्रो का है। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नाइट थे। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। उसे दंडित, किसी को दंडित, सीखने के टाइम किसी को दंडित नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, तो उसे दंड नहीं देना चाहिए, तो ये उसे दंडित करना चाहिए, ये नहीं होगा। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ से सीखने की तीव्र गति होती है, बाद में वह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है। मिश्रित वक्र रेखा कहा जाता है उसको। उन्नोत्तर वक्र रेखा कहा जाता है। व्यक्तिक भिन्नताओं का क्या अर्थ है। तो इसमें भिन्नता का अर्थ होता है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। मतलब कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं, उनकी शारीरिक बनावट, मानसिक बनावट, सब कुछ अलग अलग होता है।
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसमें बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुछ समायोजन का निराकरण करना, तो ये दोनों हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं, तो 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। तो इसमें अब कम हो जाएगा 50। रुचि का संबंध होता है उपयुक्त दोनों से होता है, योग्यता और अवधान दोनों। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विज्ञान विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। सीखने की का स्थानांतरण।